प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र वह शख्सियत है, हिंदी साहित्य जगत का वह सितारा है जिसके नाम से युग का नामकरण हुआ है, जिसे हम जानते हैं भारतेंदु युग। कहने का आशय यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जो साहित्य है वह पद्य रूप में अधिक लिखा जाता था। वास्तविक अर्थ में हम बात करें हिंदी साहित्य में गद्य की शुरुआत तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। हिंदी साहित्य में गद्य का प्रवर्तक माना जाता है तो वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनके समय से ही हिंदी में नाटकों की शुरुआत हुई, इनके समय से ही हिंदी में उपन्यासों की शुरुआत हुई, इनके समय से ही हिंदी में अधिकतर विधाओं की शुरुआत मानी जाती है। और हम यदि कह रहे हैं कि हिंदी में गद्य साहित्य की शुरुआत इनके समय से हुई है तो गद्य की जितनी भी विधाएं हैं वो इनके समय से ही शुरुआत हुई है या इनके बाद हुई है। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 ईस्वी। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं। भारतेंदु का जन्म सन 1850 में काशी में एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ। इनका परिवार धनाढ़ परिवार था। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, वे भी एक अच्छे हिंदी के कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई और उनकी बहुत अधिक संपत्ति है, उसके एकमात्र ये उत्तराधिकारी रह गए। इन्होंने उस संपत्ति को लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगाया और उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था बनारस स्कूल, जो अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बचपन से ही, जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र शब्द है वो कुश प्लस अग्र से बना है। कुश एक घास होती है और उसका आगे का भाग है वो बहुत नुकीला होता है, इसलिए जो तीक्ष्ण बुद्धि का होता है उसके लिए शब्द आता है कुशाग्र बुद्धि। वो प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी थी और हिंदी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी कि 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 1885 में इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो यह संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा आघात था कि ऐसा महान साहित्यकार 35 वर्ष की आयु में ही अपने जीवन को अलविदा कहकर चल बसा। आगे देखिए, भारतेंदु को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। यदि ऐसा प्रश्न भारतेंदु से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये आगे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएगा कि वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। भारतेंदु जी को भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। भाषा की बात करें तो भी भाषा को इन्होंने परिमार्जित किया, मधुर बनाया, स्वच्छ बनाया और वे सुधारवादी थे। इन्होंने साहित्य में सुधार किया, भाषा में सुधार किया, समाज में सुधार किया, सुधार के पक्षधर थे। और बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि हिंदी साहित्य में प्राचीन और नवीन का सामंजस्य करने वाले साहित्यकार कौन थे। प्राचीन और नवीन का सेतुबंध कौन सा साहित्यकार था, तो वो भी थे भारतेंदु जी। आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की, यहाँ पे ये मिसप्रिंट माने आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुतायत है। यहाँ पर तद्भव शब्द है वो मिसप्रिंट है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आया है। लालित्य करता है सुंदरता, प्रभावीपन। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य व्यंग्य के भी प्रयोग किए। तो उनकी भाषा है वो, भाषा का मूल रूप है वो हास्य व्यंग्यात्मक भाषा है। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन युग है उसकी जो रूढ़िवादिताएं थी, उसकी धर्मांधताएं थी, उसका जो खोखलापन था, उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा, अब ये भारतेंदु इनका मूल नाम नहीं है,
ये इनको दी हुई उपाधि है। उपाधि किसने दी है? उस युग की जनता ने। क्यों दी है? जिस प्रकार के इन्होंने देश सेवा की और साहित्य सेवा की, तो इन्होंने जो देश सेवा की, साहित्य सेवा की, उसी से प्रभावित होकर उस युग की जनता ने इनको क्या कहा? भारतेंदु। तो तब से इनका नाम पड़ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनकी रचनाएं देखिए, तो इनकी पत्रिकाएं हैं मैगजीन यानी पत्रिकाएं, तो वो 2 पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये इनकी 2 पत्रिकाएं। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथों की रचना की। इनके बहुत से ग्रंथ है वो केवल अनुवाद है, विदेशी भाषाओं के हो या देसी भाषाओं के हो या बांग्ला भाषाओं के हो, अन्य भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथों का इन्होंने अधिकतर अनुवाद किया है। इनके द्वारा जिन नाटकों की रचना की है और हिंदी साहित्य में जिन नाटकों का बड़ा आदर है, उनके कुछ नाम यहाँ पे हैं। पहला नाम है वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुती, ये इनके लिखा हुआ नाटक है। कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी और मुद्रा राक्षस इनके द्वारा रचित ऐसे नाटक है जो हिंदी साहित्य में बड़े चाव से, बड़े आदर से पढ़े जाते हैं और जिन्होंने भारतेंदु जी को बड़ा मान सम्मान दिलाया है, उनके यश को बढ़ाया है। अब इस पाठ का वर्णीय विषय क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का वर्णीय विषय पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस युग में जो दिखावा था, उस युग में जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, उस युग में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में जो कमियां थी, जिस प्रकार लोगों पर स्वार्थ हावी था, हर व्यक्ति अपना नाम कमाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए लालायित रहता था, उसी के ऊपर यहाँ पर इस पाठ में व्यंग्य किया है रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और उसको उन्होंने एक रूप दिया है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यानी लेखक ये मान रहा है कि मुझे एक ऐसा अद्भुत और अपूर्व स्वप्न आया और उस स्वप्न में मैंने क्या क्या देखा। तो उस स्वप्न में लेखक ने क्या क्या देखा, वाकई लेखक ने स्वप्न देखा या नहीं देखा, लेकिन उस स्वप्न की बात से लेखक तत्कालीन समय में जो भी रूढ़िवादिताएं थी, जो भी विद्रूपताएं थी, जो भी समाज में खोखलापन था, जो भी आडंबर था, जो भी स्वार्थपरता थी या शिक्षा के नाम पर जो भी गलत धारणाएं बनी हुई थी, जो भी शिक्षा की पद्धति थी, उस पर इस पाठ में व्यंग्य किया है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये एक अद्भुत अपूर्व सपन का वर्णीय विषय क्या है, तो आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। प्रस्तुत निबंध, अब ये विधा है वो निबंध है, भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है कि वो कितने, उनका व्यवहार कितना मजाकिया था, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया है। उस समय की, भारतेंदु के समय की, उस समय अंग्रेजों का शासन था। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, उस पर स्वार्थ इतना हावी हो जाता है, उस पर अपने नाम कमाने का जो एक प्रभाव है वो इस प्रकार हावी हो जाता है कि वह सही गलत का भेद भी नहीं करता। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्णीय विषय है। तो बोर्ड की दृष्टि से एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ का वर्णीय विषय क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप उत्तर बनाकर लिखें। आगे देखिए, समाज धर्मांधता, स्वार्थ प्रथा, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति, इस पाठ के वर्णीय विषय क्या है? समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार समाज जर्जरित हो गया था, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, उसमें भी लोग यश कमाने के लिए, उसमें भी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक निबंध है जो व्यंग्यात्मक निबंध है। अब चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक कह रहा है कि आज रात्रि को पर्यंक यानी पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। आंख लगने का अर्थ है नींद आ जाना, मुहावरा है आंख लग जाना, तो इसको भी आप नोट करके लिखें। सोते में क्या सोचता हूँ, सोते का अर्थ है नींद में सोते सोते मैं क्या सोचता हूँ कि इस सलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। ये लेखक व्यंग्य कर रहा है। अब लेखक वास्तविक अर्थ में वह सोच रहा है या नहीं सोच रहा है ये दूर की बात है, लेकिन लेखक लोगों की मन की भावनाएं हैं उसको अपने मन में अनुभव कर रहा है।
लोग ये सोच रहे हैं कि चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, इस संसार में नाम स्थिर करने का कोई उपाय निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देखने पर मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। और कहा भी गया है, क्या कहा है कि श्वास श्वास पर हरि बजोर वर्ता श्वास मत खोए। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में कहा है कि हर सांस के ऊपर आप भगवान के नाम का स्मरण करो। आगे वाली सांस आएगी या नहीं आएगी इस बात का कोई विश्वास नहीं है। न जाने या श्वास को आवन होए न हो, क्या पता इस सांस को कि एक बार हम लें, दूसरी बार हम ले पाएँ या नहीं ले पाएँ। तो इसको लेखक ने व्यंग्य का माध्यम बनाया है कि लोग कह रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसलिए ये जीवन क्षणभंगुर है और इसमें जितना नाम कमा सकते हैं उतना नाम कमाना चाहिए। यह स्वार्थपरक लोगों की धारणाएं हैं। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि और सूर्य, शशि का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश के तारे भी कुछ काल है वो पीछे दृष्टि नहीं आवेंगे। केवल कीर्ति कमल, देखिए व्यंग्य, कीर्ति कमल यानी अपना कमाया हुआ नाम है वो इस संसार रूपी सरोवर में हमेशा रहेगा। तो सरोवर में रहे वा न रहे, सब एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वो तप्त तवे पर पानी की बूंद के समान, यानी तपते हुए तवे के ऊपर पानी की बूंद डालते हैं तो क्षण भर में विलुप्त हो जाती है। इसलिए संसार में जो भी कुछ दिख रहा है ये सब चलायमान है और ये एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस हेतु बहुत काल तक सोचा और सोच समझकर प्रथम यह विचार किया। लेखक ने स्वप्न में क्या विचार किया प्रश्न बन रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में ही मुझे समझ में आ गया। अब देवालय बनाने का विचार क्यों त्यागा कि समझ में आ गया कि इन दिनों सभ्यता के अनुसार अंग्रेजी शासन है और जो सभ्यता है उस सभ्यता के अनुसार यदि मंदिर बनाया जाए, देवालय बनाया जाए तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। ये तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुंह करके भी नहीं देखेगा। इस कारण मैंने विचार का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। दूसरा विचार लेखक के मन में यह आया कि किसी अच्छी सी पुस्तक की रचना करूं, परंतु यह विचार भी इस विचार में भी बड़े कांटे निकले। कांटे का अर्थ है दुविधा, अड़चने, समस्याएं, क्योंकि पुस्तक बनाने में देर नहीं होगी। पुस्तक बनी कि नहीं बनी, क्रिटिक काटकर आधी से अधिक निगल जाएंगे। तो क्रिटिक शब्द आया है, ये आलोचकों के लिए आया है। पुस्तक बनकर तैयार हुई कि नहीं हुई, उसकी आलोचना करने वाले लोग यह सही नहीं लिखा, यह भला लिखा, यह बुरा लिखा, मतलब आलोचक लोग हैं, उसको आधी से अधिक खा जाएंगे। और क्या मिलेगा, यश तो मिले या न मिले, लेकिन शुद्ध अपयश जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो लेखक ने यह विचार भी त्याग दिया। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर समाधि शंभु यानी शिव के समान समाधिस्थ होकर मैं लग गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए, यानी बहुत लंबे समय तक ध्यान किया। अब 61 और 51 वर्ष है, ये भी एक व्यंग्य है कि इतना ध्यान किया कि मानो 61 या 51 वर्ष बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ लगी। एक बहुत अच्छा सा आइडिया, और वो भी मित्र के सहयोग से हाथ लगा। और स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। स्वप्न में यह विचार दृढ़ किए कर लिया कि सवेरे होते ही पाठशाला बनाएंगे। परंतु स्वप्न में जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी मोहरें ही थी। केवल मोहरें कितनी? 11 गाड़ी मोहरें। तो केवल राशि थी वो बहुत कम थी। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। 11 गाड़ी मोहरें। अब देखो इस शब्द में भी देखो, 11 गाड़ी मोहरें तो काफ़ी होती है, लेकिन व्यंग्य है। लेखक बात को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है कि व्यंग्य भी है और हम पाठकों को पढ़ने पर हंसी भी आ रही है कि 11 गाड़ी मोहरें और उससे क्या हो, पाठशाला का एक कोना भी नहीं बने। तो है ना मजाक की बात, है ना हंसी की बात, है ना व्यंग्य की बात। और निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी और उस समस्या के निदान के लिए पैसों का अभाव था, उसकी पूर्ति के लिए।
अब देखो, एक चीज़ होती है निदान, एक होती है उपचार। किसी समस्या की जड़ को ढूंढ निकालना निदान है और उसका समाधान कर देना उपचार है। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने ऐसी हमारी बात सुनी। यदि ईंटों की ठोर हम मूर भी चुनवा लेते तो 10-5 रेल रुपये और खर्च पड़ते। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है, ईंटों की जगह मोर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपये। तो हास्य और व्यंग्य है। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ, इसमें वह हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं। मजाक देखिए, व्यंग्य देखिए कि इसमें कितना खर्च हुआ ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना है कि 1 का अंक और 387 शून्य। 1 का अंक है और उसमें प्लस शून्य कितने, 387। अब 387 शून्य आप 1 के पीछे लगाओगे क्या राशि होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। तो व्यंग्य है, हास्य है। तो इतने तो कहाँ लगे, अकेले उस पाठशाला को बनाने में जो पानी लगा उस पानी के इतने पैसे लगे। बनने को तो क्षण भर में सब कुछ बन गया। अब ये सब कुछ बना, ये स्वप्न में बना है, इसलिए क्षण भर में ही सब कुछ बन गया। परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। क्षण भर में सब कुछ बन गया, लेकिन उस पाठशाला को सही ढंग से जोड़ने में, जो पैसा है उसको जोड़ने में कितने वर्ष लगे, 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं से, अब देखिए शिक्षक कहाँ से बुलाए हैं, पंडित कहाँ से बुलाए हैं, लेखक ने हिमालय की कंदराओं से। देखिए आप यहाँ पर स्पष्ट संकेत है, व्यंग्य कर रहा है लेखक, हास्य के माध्यम से कर रहा है। और तत्कालीन अंग्रेजी शासन की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा के नाम पर जो दिखावा हो रहा है, उस पर लेखक एक तरीके से व्यंग्यात्मक प्रहार कर रहा है। तो हिमालय की कंदराओं से खोज कर उदंड का अर्थ वैसे शरारती होता है, पंडित बुलवाए जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। तो यहाँ पर भी व्यंग्य 0.5 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। यहाँ पे तो लेखक कह रहा है 0.5 से अधिक नहीं थी, यहाँ कह रहा है कि अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, तो व्यंग्य कर रहा है लेखक। परंतु मुख्य रूप से ये थे। अब ये प्रश्न बढ़िया बन रहा है कि उस पाठशाला में मुख्य रूप से पंडित या शिक्षक कौन थे। तो पंडित मुग्धमणि शास्त्री थे जो तर्क वाचस्पति थे और ये प्रथम अध्यापक थे। दूसरा नाम है पाखंड प्रिय धर्माधिकारी जिनका विषय था धर्मशास्त्र। तीसरे थे प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक, ये अध्यापक थे वैदिक शास्त्र के। पूरा नाम इनका है प्राणांतक प्रसाद व्याकरण और अध्यापक किस विषय के थे, वैदिक शास्त्र। आगे का नाम है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण और ये अध्यापक थे ज्योतिष शास्त्र के। शील दावानल नीति दर्पण, शील दावानल वैसे होता है जंगल में लगने वाली आग, नीति दर्पण, और ये अध्यापक थे नीति शास्त्र और आत्मविद्या के। अब इन शिक्षकों के पंडितों के नाम देखिए आप, हास्य व्यंग्यात्मक नाम है और इस नामों के माध्यम से लेखक व्यंग्य कर रहा है, हास्य का सहारा लेकर। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर, ऊपर जो लिखे हुए पंडितों के नाम है, इनके आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। आधी रात को पाठशाला खुली है। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परम परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, जिसने, अब देखिए यहाँ पर भी व्यंग्यात्मक है, लेखक ने कहाँ कहाँ व्यंग्य किया है, किन किन पंक्तियों के माध्यम से तत्कालीन समाज के ऊपर कटाक्ष किया है, इस बात का भी एक प्रश्न जरूर बन रहा है, उसको भी आप नोट करके लेंगे कि उस संसार को धन्यवाद दिया जो संसार को क्षण भर में नष्ट कर देता है, जिसने विद्या, शील और बल के सिवाय मान, मूर्खता और प्रद्रोह, प्रनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया, इस संसार को शोभायमान किया है। किन गुणों से? मान, मूर्खता, परद्रोह और परनिंदा। इनको हम तो गुण नहीं कहेंगे, इनको तो हम अवगुण कहेंगे, लेकिन लेखक इनको क्या बता रहा है?
गुण बता रहा है, क्योंकि उस समय के लोगों में ये अवगुण विद्यमान थे और उनको गुण के समान ही माना जाता था। उन लोगों के लिए वो अवगुण नहीं थे, उन लोगों के लिए वो गुण थे। तो लेखक कह रहा है कि संसार में लोगों को ईश्वर ने विद्या, शील, बल तो दिया ही, साथ ही साथ मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा जैसे परम गुणों से इस संसार को शोभायमान किया, महिमा मंडित किया, विभूषित किया। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। देखिए, उस समय लोगों का मन था वो कैसा था? स्वार्थरत चित्त की वो अपने आप लेखक कह रहा है कि हम प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब उस युग के लोग स्वार्थी थे, फिर भी अपने मन की वो क्या करते थे? प्रशंसा। जिसके प्रभाव से ऐसे अति उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी है। विद्यालय की नींव पड़ी है, लेकिन केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए। उस ईश्वर को अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। अब ऐसा करने वाले लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर को यह मंजूर है, ईश्वर को यह स्वीकार है कि हमारा इस पृथ्वी पर नाम रहे। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना है वो सत्य हो जाएगी, हमारा यह विद्यालय वो बनकर तैयार हो जाएगा। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई, हमारा स्वार्थ पूर्ण हो गया, हमारी स्वार्थ सिद्धि हो गई और पाठशाला बनकर तैयार हो गई। ध्यान रहे, यह पाठशाला लेखक के सोपन में बनी है और लेखक ये अपने लिए नहीं सोच रहा है, उस समय के स्वार्थपरक लोग हैं उनके बारे में सोच रहा है। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी कभी नहीं भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया। द्रव्य का अर्थ है धन। द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्चा चल गया। अब देखिए, यहाँ पर भी व्यंग्य देखिए आप, पाठशाला का सब खर्चा उस धन से चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रहा। बहुत बड़ा व्यंग्य है कि पाठशाला भी बन गई और 5-10 पीढ़ी के लिए भी बचा रह गया। हमारे पुत्र, परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह बात भी एक सामने आती है कि शिक्षा के नाम पर चंदा मांगने वाले जो लोग हैं ना, विद्यालय के नाम पर चंदा मांगने वाले लोग हैं, शिक्षा के नाम पर चंदा मांगने वाले लोग हैं, उन पर भी इन पंक्तियों में कटाक्ष किया है कि किस तरह उस समय लोग शिक्षा के नाम पर चंदा मांगते थे। आज का समय भी यदि हम उसकी तुलना करें तो आज का समय भी कुछ उस समय से अलग नहीं है। शिक्षा के नाम पर चंदा मांगने वाले लोगों की संख्या अपार मात्रा में देखने को मिल सकती है। तो तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुई तो स्वार्थ सिद्धि है, लेकिन धन देने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया जा रहा है, मतलब उनसे चंदा मांगा गया है। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य। अब हर मनुष्य 2 हाथ पैर वाला ही होता है। तो यहाँ इस पंक्ति में देखिए लेखक ने व्यंग्य किया है कि मैं बेचारा 2 हाथ पैर वाला मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही थी, कुछ कुछ में गंगा जल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। आपकी कृपा थी, काम भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, मेरे जीवन का प्रथम दिन मानता हूँ, क्योंकि इस दिन मुझे यश मिला है जो औरों को अनेक साधन से मिलना दुर्लभ है, लेकिन मुझे मिला है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर हरे की है। हमारा जो यश रूपी पौधा था वह कुमला गया था, उसमें केवल डंठल रह गए थे। भगवान की कृपा हुई, आप लोगों का सहयोग हुआ, तो उसमें फिर से हरे पत्ते आ गए। वह यश रूपी कमल फिर खिल उठा है। हे सजन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी। अब ये दिखावा, यहाँ पर देखिए आप, दिखावा, स्वार्थ, अपना यश, यही कमाना उस समय लोगों की एक धारणा थी। तो संसार में अनेक पाठशालाएं हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला, सब कुछ मनोकामना पूर्ण करने वाली ये पाठशाला है। पाठशाला वैसी है, अचरज नहीं कि सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है वैसी। जिस प्रकार कामधेनु शब्द गाय के लिए
प्रयुक्त होता है कि उसका दूध पी लेने के बाद मनुष्य की जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि इस पाठशाला में आने के बाद जिसकी जो कामनाएं वो पूर्ण हो जाएगी, तो उस कामधेनु के समान ये पाठशाला है। अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न तो ऐसी पाठशाला देखी होगी न सुनी होगी। तो ये शिक्षा के नाम पर केवल दिखावा है, प्रचार और प्रसार हो रहा है उस पाठशाला का। होनहार बलवान है, होने वाला बलवान है, होकर रहता है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। होनहार बलवान है, जो होने वाली बात है वो होकर रहती है, होनी है वह होकर रहती है, नहीं तो कली काल में यानी इस कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए ये हम लोगों के भाग्य का उदय। देखिए शिक्षा के नाम पर जो भी पाठशालाएं बनती है उनका प्रचार और प्रसार कैसे होता है, तरीका क्या है, वो लेखक बता रहा है कि लोग किस प्रकार दिखावा करते हैं। तो लेखक कह रहा है कि ये हम लोगों का भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लगे, जिनको सतयुग के आदि से इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वनों में खोजते फिरे थे। इंद्र ने सतयुग के समय अपनी पाठशाला के लिए इन मुग्धमणि को समुद्र और जंगलों में खोजा था, उनको भी ये नहीं मिले और अंत में हार मानकर उन्होंने बृहस्पति को रखा। हम फिर भी कहते हैं कि हाँ, हमारे लिए भाग्य की महिमा थी कि वही पंडित राज जिनको इंद्र ने ढूंढा और नहीं मिले, लेकिन हमें वही पंडित राज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रीनाथ की एक कंदरा में पड़े हुए मिल गए। इंद्र को नहीं मिले लेकिन हमें मिल गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती ला जाती। अब देखिए कितना हास्य और व्यंग्य। उस समय शिक्षकों को किस प्रकार महिमा मंडित किया जाता, उस समय अंग्रेजी शासन में किस प्रकार शिक्षा का एक दिखावे का रूप पेश किया जाता था लोगों के सामने, उसकी यहाँ पर खिल्ली उड़ाइए कि इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से, ये अल्प मात्रा में यदि परिश्रम करेंगे तो पंडित लोग मूर्ख और मूर्ख लोग पंडित हो जाएंगे। देखिए आप उनकी विशेषता देखिए पंडित जी की कि इनकी थोड़ी सी परिश्रम हुई, इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया तो पंडित लोग तो मूर्ख हो जाएंगे और मूर्ख लोग हैं वो पंडित हो जाएंगे। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की शिक्षा पद्धति कैसी थी। आगे देखिए अन्य पंडितों के बारे में। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय। अब महाशय का नाम देखिए पाखंड प्रिय, उनको पाखंड ही प्रिय, दिखावा ही प्रिय। मजाक उड़ाई जा रही है उस समय की शिक्षा पद्धति है, खिल्ली उड़ाई जा रही है उस समय की शिक्षा पद्धति। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, पाखंड प्रिय महोदय की बड़ी मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्कर के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी है। पाखंड प्रिय महोदय है, इनकी अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने बड़ी दुर्दशा की है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में यानी हिमालय की तलहटी में हरी भरी दूब नामक घास पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। अपना बीता हुआ समय उसको याद कर करके पछतावा कर रहे हैं। विपत्ति ईश्वर पर किसी पर नहीं डाले। इन पर जैसी विपत्ति ईश्वर ने डाली है ऐसी ईश्वर किसी पर नहीं डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। पाखंड प्रिय थे, वो भोग लगाया ही नहीं करते थे, पाखंड प्रिय थे। लोगों के सामने कभी उन्होंने भोग नहीं लगाया और शायद कहते होंगे कि मैं भोग लगाता ही नहीं हूँ, लेकिन दृष्टि बचाकर भोग लगाते थे। पाखंड इनको प्रिय था। कहाँ अब स्वान सरंगाल के संग, कुत्तों के संग और सियारों के संग दिन काटने पड़ रहे हैं, ये इनका दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर भी हास्य व्यंग्य है, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि का पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे। एक कार्तिक के महीने में भी ये एक जगह स्थिर रह गए तो हरि कृपा से इनके ऊपर भगवान की कृपा होगी तो समस्त नवीन धर्मों पर ये 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। जितने भी नवीन धर्मों का उदय हुआ है, यदि एक जगह ये 1 महीने भर टिक गए तो ये सभी नवीन धर्मों पर पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक भी प्रशंसनीय पुरुष है। इनकी भी प्रशंसा हम करें तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। नाम देखिए पंडित प्राणांतक प्रसाद।
जब तक इस घट में प्राण है तब तक किसी न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है, न बन पड़ेगी। कई लोगों पर प्रशंसा बन पड़ी है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। किस नाम से? महावैद्य के नाम से कौन विख्यात है? पंडित प्राणांतक प्रसाद। चिकित्सा में ऐसे कुशल है, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही तीक्ष्ण व्यंग्य किया है कि चिकित्सा में इतने कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। व्यक्ति मर चुका है, चिता पर चढ़ चुका है, फिर भी वो इनके उपकार को नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में संसार के सुख को प्राप्त करता है। देखिए व्यंग्य तो देखिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी रोगी कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, इनके उपचार करते ही पल भर में वह स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक उस मनुष्य को संसारी विथा लगी रहती है, संसार से मोह लगा रहता है। जैसे ही ये औषधि देते हैं तो वह इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप लोग कुछ काल के लिए अपेक्षा कीजिए, थोड़ा सा इनको समय दीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप सामने आ जाएगी। यद्यपि आपको अमूल्य समय में बाधा हुई है, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम है। आपका अमूल्य समय है और आपके अमूल्य समय में मैं इनके बारे में बता रहा हूँ तो आपको बाधा हुई होगी, लेकिन यह भी स्वदेश की भलाई का काम है। इस हेतु आप आतुर न हुइए। और शेष अध्यापक है, उनका भी अमृतमय जीवन है, उनकी कहानी का आप श्रवण कीजिए। तो शेष अध्यापकों की कहानी है वो हम पढ़ रहे हैं। लेखक कह रहा है ये है लुप्त लोचन। लेखक कह रहे हैं कि ये है लुप्त लोचन। लुप्त लोचन का अर्थ है जिसकी आंखें ही नहीं है। और नाम क्या है? लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। ये भी बड़े उदंड पंडित है, बड़े शरारती पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। और इतने कुशल है कि इन्होंने कुछ नए तारे भी आसमान में जाकर ढूंढ लिए। तो यह एक व्यंग्य है कि इतने कुशल है कि आसमान में नए तारों का भी अनुमान लगा लिया है। कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना कर डाली है, जिसमें एक ग्रंथ तो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है, जिसका नाम है तामिस्र मक्रायल्य। तामिस्र मक्रायल्य। तो यह किसका ग्रंथ है? लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, इनको कुछ विशेष दिखता नहीं है, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। इनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन तारों की गणना इन्होंने ठीक ठाक कर ली है। तो देखिए जिनको दिखता नहीं है उन्होंने तारों की गणना कैसे कर ली। तो लेखक यहाँ पे व्यंग्य कर रहा है। अब पंडित जो आगे हैं उनका नाम देखिए। रहे पंडित शील दावानल, नीति दर्पण है, और इनके गुण तो अपार है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका भी वर्ण किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है। कौन? पंडित शील दावानल नीति दर्पण। शील दावानल, जंगल में लगने वाली आग, और शील का मतलब ठंडा, सही आचरण। तो विरोधाभासी नाम है कुछ। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने भी पढ़ी है। अब देखिए इनसे कौन कौन पढ़ा है? वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। तो देखिए इन महान लोगों को इनका शिष्य बताया। इनका शील दावानल का और इनका कोई संपर्क नहीं था, इनका कोई संबंध नहीं था, फिर भी लेखक इन महान लोगों को इनका शिष्य बताने का कारण क्या है कि आज की शिक्षा पद्धति है उसमें जो शिक्षक है या जो व्यक्तित्व है या अंग्रेजों के समय की जो शिक्षा पद्धति थी, विशेष तौर पर यहाँ पर अंग्रेजों के समय की शिक्षा पद्धति के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय लोग व्यक्तित्व को इस प्रकार बड़ा चढ़ा कर पेश करते थे, दिखावा करते थे, आडंबर करते थे कि ये जिस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि इनके शिष्य कौन थे? वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन समय आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। इतने ये नीतिज्ञ है लोग, इतने ये नीतिज्ञ अध्यापक है। हम आपके भाग्य की कहाँ तक सराहना करें कि आपको ऐसा शिक्षक मिला है।
ऐसा नीतिज्ञ मिला है जिनसे आप नीति की शिक्षा लेंगे। हम आपके भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली है कि ऐसा व्यक्तित्व आपको मिला है। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अन्य लोगों को ऐसा संयोग नहीं मिल सकता, ऐसे शिक्षक नहीं मिल सकते, आपको मिले। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें, वह आदि की कुछ चिंता नहीं करें। यह शिक्षा के नाम पर दिखावा हो रहा था और आज भी हो रहा है कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसे ऐसे शिक्षक मिले हैं। आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और धन के बारे में कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि लेखक व्यंग्य क्या कर रहा है, ऐसा ही है। अंग्रेजों के समय में भी ऐसा था, आज के समय में भी ऐसा है कि शिक्षकों से काम ले लिया जाता है लेकिन उन्हें मासिक वेतन नहीं दिया जाता। यह भी एक समस्या है जिसका यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। तो देखिए, तो लेखक आगे क्या कह रहा है कि आप धन की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। पहली बात तो हम यह है कि मासिक वेतन हम किसी अध्यापक को देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि एक समस्या है अध्यापकों को नियत समय पर उनका पारिश्रमिक नहीं देना, और देंगे भी तो 5 वर्ष या 10 वर्ष पीछे देंगे, यानी न तो दिया जाता है और न समय पर दिया जाता है। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो हम भोजन का प्रबंध कर देंगे, मतलब आपसे ही हम भोजन मंगवाएंगे। नहीं तो यह नियत कर देंगे कि पाठशाला संबंधी जो द्रव्य हो उसका सब मिलकर नाश लिया करें। मतलब साफ है कि पाठशाला का जो भी धन होगा वो हम मिल बांट कर खा लेंगे। मतलब यह कि हम अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर लेंगे। पाठशाला की स्थापना करके न तो हमें कोई विशेष समाज हित का काम करना था, न हमें कोई शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी थी, न हमें कोई शिक्षा की पद्धति में सुधार करना था। हमारा तो केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, यश कमाना, स्वार्थ सिद्ध करना, दिखावा करना, और किसी तरह जो धन है, जो द्रव्य है, उसको हड़प जाना, उसको हजम कर जाना, और अपना काम है उसको बना लेना, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह एक हास्य व्यंग्य निबंध था भारतेंदु जी का। कैसा लगा आपको पाठ? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, अपने विचार जरूर दें, और यदि आप कौन सा पाठ पढ़ना चाह रहे हैं यह भी आप अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्रों से भी करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।